तो दोस्तों कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और दोस्त का दुश्मन अक्सर दुश्मन कहलाता है। और यही बात बिल्कुल फिट बैठती है पाकिस्तान, अजरबैजान और भारत के रिश्तों पर। दरअसल हमने आपको पहले ही बताया था कि भारत, चीन और रूस जब एक साथ हाथ मिलाते हैं तो न सिर्फ पश्चिमी देशों का तकलीफ होती है, बल्कि भारत से नाराजगी जाहिर करने वाले जितने भी देश हैं उनकी कपकपी इतनी बढ़ जाती है कि उनका दिमाग ही फेल हो जाता कि उन्हें करना क्या चाहिए और भारत के साथ रिश्ते कैसे रखना चाहिए। आप देखिए, शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट का मंच आमतौर पर सहयोग और विकास की बातें करने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार वहां सिर्फ सहयोग नहीं बल्कि नाराजगी और खींचतान की राजनीति भी सुर्खियों में, जिसमें सबसे ज्यादा बौखलाए भारत के दुश्मन देश और उसमें भी ईरान का तो शायद दिमाग ही फेल हो गया। दरअसल अक्सर वीटो जैसे पावर का इस्तेमाल करके किसी फैसले को रोकने की ताकत उन्हीं देश के पास है जो कि यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर है। हालांकि भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी नहीं है। भारत ने पाकिस्तान से अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए एससीओ में अजरबैजान की मेंबरशिप को ही ब्लॉक कर दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भारत के पास वीटो पावर है ही नहीं तो भारत ने आखिरकार अजरबैजान की सदस्यता को ब्लॉक कैसे कर दिया? क्या यह अजरबैजान खिलाफ जाकर तुर्की को घेरने की तैयारी है या फिर माजरा कुछ और ही है? क्योंकि आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन हाल ही में तुर्की पर भी भारत ने कई शिकंजे कसे हैं। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट को समझने के साथ साथ यह समझने की आखिरकार पाकिस्तान का साथ देने वाले अजरबैजान को भारत कैसे उनकी नानी याद दिला रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आए उसके लिए सबसे पहले आप इस मैप पर नजर डालें। देखिए, इसमें पिंक कलर से हाईलाइट एरिया हमारा इंडिया है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर नॉर्थ वेस्ट साइड में ईरान के बगल ऑरेंज कलर से छोटा सा हाईलाइट एरिया दिखेगा, यही है अजरबैजान। अब अगर ईरान के हिस्से को जूम किया जाए तो कुछ इस तरीके का ढांचा उसके आसपास के देश का दिखाई देता है, जहां ईरान की एक और आर्मेनिया, तो वही आर्मेनिया के बगल में तुर्की। अब समस्या यह है कि आर्मेनिया के हिस्से पर ईरान जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है और यह वही हिस्सा है जो आपको अजरबैजान के अंदर डॉट लाइन से दिखाई जा रहा है। अक्सर देखा जाता है तुर्की और अजरबैजान का पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए भारत के खिलाफ सबसे पहले खड़े होते और इन दोनों की अकल ठिकाने लगी रही। इसीलिए भारत आर्मेनिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाए हुए है और देखा जाए तो आर्मेनिया के लिए भारत इस समय लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है, यानी कि सबसे ज्यादा हथियारों की सप्लाई आर्मेनिया के कोई देश कर रहा है तो वह भारत है। और मेड इन इंडिया हथियारों का इस्तेमाल करके जिस तरीके से आर्मेनिया ने अजरबैजान की धज्जियां उड़ा दी, इससे अजरबैजान भारत से पूरी तरह से खपा हुआ है और उनका आरोप है कि भारत जानबूझकर उन्हीं आर्मेनिया के हाथों से पिटवाकर बदला लिया है। आपको बता दें कि पिछले साल जब अजरबैजान की आर्मेनिया ने भारतीय हथियारों से धज्जियां उड़ाई तो असल में अजरबैजान को भारतीय हथियारों की असली ताकत पता चली और उस समय देखा यह गया था कि चुपके से भारतीय हथियारों को खरीदने की रिक्वेस्ट किसी तीसरे देश से ईरान ने भारत के पास भिजवाई थी और उनको उम्मीद थी कि चंद पैसे से और फायदे के लिए अजरबैजान को अपने हथियार भारत बेच देगा। लेकिन भारत की नई दिल्ली ने तो ईरान की धोती ही खोल दिया और इस बात को सीधे कह दिया कि अजरबैजान ने भारतीय वेपन्स लेने के लिए किसी तीसरे देश से हमारे पास रिक्वेस्ट भेजा है, लेकिन इस रिक्वेस्ट को पूरी तरह से इग्नोर करते और जब भारत की तरफ से वैश्विक मंच पर इसी तरीके से झटका किसी को अगर मिला है तो उनका दिमाग तो सटके गई और इस तरह ईरान का भी दिमाग फेल हो गया और जब उन्हें मौका मिला तो अपने बचाव की भीख मांगने के चक्कर में भारत पर ही आरोप लगा रहे और भारत पर आरोप लगाने का सबसे सटीक स्थान ईरान ने एससीओ समिट को ही बना दिया, जो कि पिछले दिनों चीन में कंडक्ट हुई। दरअसल इस बार खबरों में सबसे आगे रहे अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीएव। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की और फिर भारत पर बड़ा बयान दे डाला। अलीव ने कहा कि भारत अजरबैजान के साथ शत्रुता का व्यवहार करता है। उनका आरोप है कि भारत हमेशा वैश्विक मंचों पर कोशिश करता है कि ईरान को कमजोर किया जाए या उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज किया जाए
और उन्होंने तो सबसे बड़ा आरोप भारत पर ही यह लगाया कि भारत ने एससीओ की उनकी मेंबरशिप को ही रोक दिया। अब दोस्तों यह नाराजगी कोई पहली बार नहीं दिखी है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि इसकी जड़ें कई और हैं और वह हैं अजरबैजान का पाकिस्तान और तुर्की से गहरा रिश्ता। दूसरी तरफ भारत खुलकर आर्मेनिया का समर्थन करता है, मतलब सीधा समीकरण यह है कि एक और पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान है तो दूसरी ओर भारत और आर्मेनिया। इस मुलाकात में शहबाज शरीफ ने अजरबैजान को भारत पाकिस्तान टकराव के दौरान मिले समर्थन के लिए धन्यवाद भी कहा। वही अजरान ने तो दो टूक जवाब दिया कि चाहे भारत कुछ भी करे, अजरबैजान पाकिस्तान के साथ भाईचारे के रिश्ते को और मजबूत करता रहेगा। सोचिए दोस्तों, यह सिर्फ बयानबाजी नहीं थी, बल्कि एक साफ संकेत था कि अजरान खुलकर पाकिस्तान के पाले में खड़ा है। यही नहीं, अजरान ने भारत पर यह आरोप भी पड़ा है कि अजरबैजान अब तक एससीओ का सदस्य देश नहीं बन पाया और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ भारत है। यानी साफ शब्दों में कहें तो पाकिस्तान से नज़दीकी निभाने की कीमत अजरबैजान को चुकानी पड़ रही है और वह इसे भारत का बदला मान रहा है। यानी सीधा सवाल उठता है कि आखिर भारत अजरान से खपा क्यों है। असल वजह यह है कि हाल ही के सालों में भारत ने आर्मेनिया को लगातार डिफेंस उपकरण और हथियार सप्लाई किए, जबकि पाकिस्तान खुलकर अजरबैजान का समर्थक बना रहा है। मतलब भारत ने सीधे सीधे पाकिस्तान के सबसे करीबी दोस्त को चुनौती देने के लिए उसके पड़ोसी आर्मेनिया का हाथ थाम लिया। अब आप खुद सोचिए, जिसे पाकिस्तान दोस्त कहे, भारत अगर उसके खिलाफ मोर्चा खोले तो अजरबैजान कैसे चुप रहेगा। इसी वजह से अजरबैजान अक्सर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ता। इसीलिए भारत ने आर्मेनिया को हथियार देकर और अजरबैजान की एससीओ सदस्यता रोककर यह साफ संदेश दिया कि अगर तुम पाकिस्तान का साथ दोगे तो भारत भी तुम्हें जवाब अपने तरीके से देगा। क्योंकि भारत के पास भले वीटो जैसी पावर ना हो, लेकिन ग्लोबल साउथ भारत में की मौजूदगी वह है किसी भी फैसले को अपने हिसाब से चलाने के लिए काफ़ी है। बाकी आपको क्या लगता है, अजरबैजान को एससीओ का पूर्ण सदस्य बनाना चाहिए या उनको रिजेक्ट करना ही ठीक है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।